नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें अपन कर रहे हैं भारत में पुनर्जागरण या नवजागरण। यानी भारत जिस समय अंधकार के युग से गुजर रहा था, उस समय भारतीय जनता को यह निश्चित करने में बहुत कठिनाई हो रही थी कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। ये उनके समझ से परे था। ऐसी स्थिति में जब भी ऐसा समय आया तो कई सुधारकों का आविर्भाव हुआ, जिसमें अपन ने देखा है उन सुधारकों ने भारतीय समाज एवं भारतीय जनता को एक तरह से प्रकाश का युग दिखाया और एक नए मार्ग पर उनको चलने के लिए अग्रसित किया। इसी में अपन ने देखा था राजा राम मोहन राय, और अपन देख रहे हैं राजा राम मोहन राय के बाद में आज अपन देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। उस समय भारतीय समाज एवं धर्म में कितनी सारी कुरीतियाँ या बुराइयाँ फैली हुई थी, जिसके कारण बिल्कुल ऐसा समय हो रहा था कि कुछ भी समझ में ऐसे नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन सुधारकों ने समाज एवं धर्म दोनों ही क्षेत्रों में सुधार करने का कार्य किया। इसमें आज अपन देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किस प्रकार से भारतीय समाज एवं धार्मिक व्यवस्था में सुधार करके भारतीय जनता को एक तरह से प्रकाश का युग दिखाया और भारतीय समाज एवं जनता को अंधकार के युग से निकालने का कार्य किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, सबसे पहले अपन देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी, उसकी स्थापना किस प्रकार एवं कहाँ पर हुई थी। बाद में अपन देखेंगे कि उसके उद्देश्य या सिद्धांत क्या थे। भारत के धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलनों में जो योगदान राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद तथा रामकृष्ण परमहंस का है, वही योगदान श्रीमती एनी बेसेंट को भी प्राप्त है। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारतवासियों की अपूर्व सेवा की थी। हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी विदेशी थी और इसके संस्थापक भी विदेशी थे, लेकिन यह सोसाइटी भारत के पुनर्जागरण में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी। भारतीय पुनर्जागरण में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। वैसे ये सोसाइटी विदेशी थी, लेकिन विदेशी होने के बावजूद भी इसने भारतीय समाज एवं जनता को एक तरह से सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में अपना योगदान दे करके भारतीय समाज एवं जनता की इसने अपूर्व सेवा की थी। इसी में अपन आगे देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी सन में अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में की गई थी। कब की गई थी? 1875 ईस्वी सन में अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में की गई थी। इसकी स्थापना का श्रेय रूसी महिला मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की, जो कि 1831 से 91 ईस्वी सन तक रही थी, तथा सैनिक अफसर हेनरी स्टील ऑलकोट को जाता है। ब्लावत्स्की को आध्यात्मिक अनुभूति में बहुत बड़ी रुचि थी। 1882 ईस्वी सन में इस सोसाइटी का कार्यालय भारत के मद्रास नगर के समीप अडयार में स्थापित किया गया था, परंतु भारत में यह संस्था 1893 ईस्वी सन में सक्रिय हुई थी। इसका कार्यभार श्रीमती एनी बेसेंट ने संभाला था। जिस प्रकार से राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद सरस्वती का योगदान भारतीय समाज के लिए रहा था, उसी प्रकार से एनी बेसेंट ने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारतीय समाज एवं धार्मिक व्यवस्था को एक तरह से बहुत बड़ा मार्गदर्शन प्रकाश प्रदान किया था और भारतीय जनता को उस समय के अंधकार के युग से एवं रूढ़िवादिता के युग से निकाल करके समाज एवं धार्मिक व्यवस्था में जो बुराइयां फैली हुई थी, उनको दूर करके बहुत बड़ा मार्गदर्शन प्रदान किया था। अपन इसी में आगे देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का अर्थ। थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या अर्थ है? इस संस्था का नामकरण थियोसॉफी शब्द से हुआ है। थियोसॉफी यूनानी भाषा का शब्द है। थियोसॉफी का अर्थ होता है ब्रह्मा यानी ब्रह्मा और विद्या। थियोसॉफी भी दो शब्दों का मिश्रण है।
थियो का अर्थ है ब्रह्मा या ईश्वर। सोफी का अर्थ है विद्या या ज्ञान। अतः यह संस्था ब्रह्मा विद्या या ब्रह्मा ज्ञान से संबंधित थी। अपन देख रहे हैं कि थियोसॉफी का क्या अर्थ है। थियोसॉफी दो शब्दों से मिलकर के बना है, थियो प्लस सोफी। थियो यानी कि ईश्वर या ब्रह्मा, और सोफी यानी ज्ञान, यानी कि ईश्वर का जो ज्ञान है वही थियोसॉफी कहलाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस संस्था के सदस्य ब्रह्मा संबंधी ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा साक्षात्कार करने का प्रयास करते थे। इस संस्था के अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय समाज सुधार, शिक्षा के विकास, राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने आदि में पूरा योगदान रहा था। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी थी वह मुख्य रूप से अपनी अंतर्दृष्टि से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी। यानी इसके जो सदस्य थे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी रुचि रखते थे और भारतीय समाज एवं जनता को एवं धार्मिक व्यवस्था को उन्होंने इसी प्रकार से अपना मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे समाज एवं धर्म में फैली हुई कुरीतियाँ दिन बाय दिन दूर होती चली गई और सारे भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था में एक नए प्रकाश का युग इन्होंने देना शुरू कर दिया। इसी में अपन आगे देखते हैं। अतः भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण में इस संस्था का भी वही योगदान रहा जो ब्रह्मा समाज, आर्य समाज व रामकृष्ण मिशन का रहा था। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में अपन ने देखा है कि ये एक तरह से विदेशी संस्था थी, लेकिन धीरे धीरे इसने भारत में अपना पैर जमाया और श्रीमती एनी बेसेंट के योगदान से भारतीय समाज को एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से एक कितना अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया। चूँकि एनी बेसेंट भी ये चाहती थी कि भारतीय समाज एवं जनता, जिसमें कि धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में जो बुराइयां फैली हुई है वो दूर हो और उनको एक तरह से नया मार्ग मिले, जिससे भारतीय समाज का, जनता का, देश का विकास हो। इस प्रकार से थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी आर्य समाज और ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन, इनकी तरह भारतीय समाज एवं जनता को कितना बहुत अच्छा इन्होंने योगदान प्रदान किया। अपन देख रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके बाद में अपन देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्या उद्देश्य या सिद्धांत थे। बचा हुआ अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।